हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। हाँ, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, लेक्चर थोड़ा सा ये आपका चिकित्सक 7.0 लेट हो गया, थोड़ा सा कुछ वजह था, ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यूस रखेंगे हम लोग। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में ये लेक्चर नंबर लगातार 4-5 जो भी है चलता आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहले जो आपको स्टार्ट होता है यहाँ से, हमारा नॉस्ट्रिल से। क्या होता है? नॉस्ट्रिल से। जैसे ही नॉस्ट्रिल में जाएंगे हम लोग, उसके बाद आता है हम लोग का नजल कैविटी। क्या आती है? नजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल हो गया, नजल कैविटी हो गया। जैसे ही नजल कैविटी से हम लोग बाहर निकलते हैं, जैसे ही नजल कैविटी से हम लोग बाहर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फेरिंग्स। क्या देखते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जैसे आता है हम लोग का लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स। देन देखते हैं हम लोग ट्रेकिया। क्या देखते हैं? ट्रेकिया। देन देखते हैं हम लोग ब्रोंसी। क्या देखते हैं हम लोग? ब्रोंसी। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रोंसियोल्स। क्या देखते हैं? ब्रोंसियोल्स, है ना। उसी में हम लोग प्राइमरी ब्रोंचियोल, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी करना है। ब्रोंची हो गया, ब्रोंचियोल्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग एल्वियोलाई। क्या देखते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को ही अपन लोग बोलते हैं क्या? एयर सैक। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं है ना, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि नोस्ट्रिल है, नजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंची है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है। थोड़ा सा ब्रीफ डायग्राम से समझेंगे इसे हम लोग, कैसे कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग बना रहा है। देखिए कार्टिलेजिनस रिंग जो होता है ना, इनकम्प्लीट नहीं होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट रिंग होती है। देखिए इस तरह का। और आगे चल के जो है यही आगे दो बाइफर्केट कर देता है ना। बाइफर्केट का मतलब होता है वो आगे जाके डिवाइड कर जाना, है ना। आगे जाके इस तरह का डिवाइड कर दिया। एक इस तरह का हमारा राइट लंग्स हो गया, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया? लेफ्ट लंग्स हो गया। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप हमसे अच्छा बनाएंगे आप, ठीक है। फिर आगे जाके ये क्या होता है? आगे आगे कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारे माइन्यूट ब्रांच में। इस तरह आपको दिख पा रहा होगा डायग्राम में थोड़ा बहुत। इस तरह आगे डायग्राम में कन्वर्ट हो गया, इधर भी चला गया। पता है हम लोग का लंग्स जो होता है वो किसी में राइट में तीन चेंबर होते हैं और उसमें 2 चेंबर होते हैं। मतलब कि लेयर में हम लोग बांट देते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। और यहीं पे क्या होता है? हमारा का हार्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आपका प्यारा सा यहाँ पे हार्ट है ना, हार्ट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देखने वाले इस लेक्चर में, हम लोग बस यहाँ से शुरू करेंगे और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ तक पहुंचेंगे। और इसी में क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट होते हैं, हम लोग दिख रहा होगा, छोटे छोटे पैकेट को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को एक और नाम है जिसको बोलते हैं क्या है? एल्वियोलर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक। मैं रिप्रेजेंट करता जाऊंगा डायग्राम से रिप्रेजेंट करता जाऊंगा और आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं, दिस इज योर कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या आपको दिख पा रहा है? ये आपका है कार्टिलेजिनस रिंग। क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग है। ये फुल होता है, हाफ होता है, इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? ये इनकम्प्लीट रिंग होती है, फुली नहीं होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट रिंग होती है। इनकम्प्लीट रिंग होती है, ओके, ठीक है। अब ये जो पाइप पूरा देख रहे हैं, पूरे पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेकिया, ठीक है। आगे जाके जहां पे डिवाइड होता है, जो बाइफर्केट हो रहा है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं करीना, है ना। करीना का पूर्व नहीं, ये करीना नाम है, CRINA। जहां पे आप देख पा रहे हैं कि राइट और लेफ्ट जा पा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से एक बड़ी सी ब्रांच निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंची। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंची। ब्रोंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंसी। और यही आगे जाके ब्रोंची जो है आगे जाके बना लेता है हम लोग को क्या? ब्रोंचियोल्स। हालांकि आपको इतना अंदर नहीं जाना है कि प्राइमरी ब्रोंचियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंचियोल्स, टर्मिनल ब्रोंचियोल्स, वो सब नहीं करना है ना, वो मेडिकल लेवल का होता है। लेकिन आपकी जानकारी है इतना जरूर रखना है कि ट्रेकिया है, ब्रोंची है, ब्रोंचियोल्स है। इसमें आपको देख रहे हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई जो है एयर सैक है, इसको बोलते हैं एयर सैक। एयर सैक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं, है ना, एल्वियोलाई। तो ध्यान दीजिए हमारा जो ये जो लंग्स जो देख रहे हैं ना, इसकी कैविटी को बोलते हैं प्यूलोरल कैविटी। क्या बोलते हैं? प्यूलोरल कैविटी। देखिए ध्यान से, आपको कैविटी दिख रही होगी, इस तरह का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा ये आपको, है ना, इसको बोलते हैं प्यूलोरल कैविटी।
कौन सा कैविटी बोल देते हैं इसको? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी बोल देते हैं। ओके, प्लूरल कैविटी हो गया। तो देखिए डायग्राम में देखिए, मैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल तो आपको कहा नेजल चैम्बर वाला आ गया। नेजल कैविटी आपने देखा, जो नॉस्ट्रिल जहाँ से हम लोग एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। फिर फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया। तो यहाँ कॉमन है। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। क्या है लैरिंग्स? हमारा क्या है? साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। अपन लोगों में लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, और बर्ड्स वगैरह में सिरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ओके, फिर देखिए ट्रैकिया है। ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं, इनकम्प्लीट रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग होता है। फिर आप देखिए ट्रैकिया से आगे जाके गया तो ब्रोंची बना। आप देखिए, आपने देखा ये ब्रोंची, यहाँ पे देखा ब्रोंची। ब्रोंची से आगे जाके क्या बनाया? ब्रांच में ब्रोंचियोल्स बनाया यहाँ पे। अब ब्रोंचियोल्स आगे जाके एल्वेओलाई एयर सेक हुआ। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही आपने एयर को लिया, अंदर आया, एयर आ रहा है, उसको आ रहा है, जाने के बाद डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन किससे किससे बीच में होता है? तो डिफ्यूजन जो होता है एल्वेओलाई और एयर सैक, है ना, एल्वेओलाई और मेम्ब्रेन के बीच में। दरअसल मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ्यूजन क्या होता है? मेम्ब्रेनस। डिफ्यूजन किससे होता है? मेम्ब्रेन एंड एल्वेओलाई के बीच में क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ ब्रीफ जानकारी था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का, है ना, हम लोग का। अब इसमें देखिए दो चीज होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ उसके बाद। तो डायग्राम देख लिया आपने, डायग्राम के बाद हम लोग एक करके डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे, नॉस्ट्रिल क्या होती है, फेरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, ब्रोंचियो ब्रोंकियोल्स क्या होता है। लिसन केयरफुली, एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, आपने देखा नॉस्ट्रिल क्या होता है? तो नॉस्ट्रिल कुछ नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग का सेपरेटेड होता है कार्टिलेजिनस सेप्टम। आपने देखा होगा अपने नाकों के हमारा जो नोजल कैविटी है, ये दोनों को जो सेपरेट करने का जो काम करने का जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का मतलब ही होता है दो चीजों को डिवाइड करना, सेपरेट करना। ओके, तो हम लोग का नाक में भी क्या है? दो छिद्र है, एक नोज होता है, दो छिद्र है, और दोनों छिद्र को सेपरेट करने वाला क्या है? कार्टिलेजिनस सेप्टम है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हम लोग जो नोज होती है उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है। तभी तो आपने देखा ना कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आसानी से नहीं जा पाते हैं लंग्स में। नेचर ने वैसा क्या बनाया? सिलिया बनाया, ताकि क्या हो, डस्ट पार्टिकल आसानी से क्या हो सके, फिल्टर हो जाए, और प्यूरिटी ऑफ एयर क्या हो, हमारे लंग्स के अंदर जा पाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। बिल्कुल सही, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरिंग्स ही हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कॉमन है, फूड के लिए भी है और एयर के लिए भी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस गार्ड द एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया। ध्यान दीजिए, ट्रैकिया को ढकने के लिए जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर होता है एपिग्लोटिस, ट्रैकिया, ताकि हमारा क्या हो, विंड पाइप में फूड न चला जाए, विंड पाइप में फूड न चला जाए, उसके लिए नेचर ने एपिग्लोटिस दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, जो एक्सटेंड होता है आगे जाकर थ्रोसिस कैविटी में। बिल्कुल सही है, ट्रैकिया आगे जाकर क्या होता है, हमारा थ्रोसिस कैविटी वाला जो चेंबर है उसमें इंक्लूड होता है। देखिए इससे की बात कीजिएगा, कुछ मैं बता थोड़ा सा थ्रोसिस कैविटी के बारे में। तो जो डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल होता है ना, डोर्सल है, देखिए डोर्सल का मतलब क्या, पीछे वाला पोर्शन हमारा क्या डोर्सल हो गया, आगे वेंट्रल हो गया। तो डोर्सल होता है, वेंट्रल होता है, लैटरल होता है, और नीचे डोम सेपेट होता है। तो हमारा जो लंग्स का भी है, लंग्स का भी वही बात बता देता हूं मैं। जैसे देखिए डोर्सल, डोर्सल लंग्स का हम लोग का डोर्सल होती है, वेंट्रल होता है, लैटरल होता है और लोअर होता है। तो देखिए जो हम लोग का जो लोअर है वहां पे क्या है, डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। लैटरल में क्या है? रिब्स है। और वेंट्रल में क्या है? स्टेर्नम है। क्या है? स्टेर्नम। आपको मैं थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी। लोअर में क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। लैटरल में क्या है? रिब्स है। वेंट्रल में स्टेर्नम है। और डोर्सल में क्या होगा? डोर्सल में हमारा क्या होगा? स्पाइनल कोड आ जाएगा, स्पाइनल कोड आ जाएगा, वर्टिब्री आएगा। तो याद रखिएगा, डोर्सल में हमारा क्या स्पाइनल कोड है, वेंट्रल में स्टेर्नम है, लैटरल में रिब्स हमारा है और लोअर में डायफ्राम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लर्न करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट बताया मैं आपको कि इट इवॉल्व प्रोवाइडेड इनकम्प्लीट सी सेपरेट कार्टिलेज। बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट नॉट अ कंप्लीट, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब आपने देखा कार्टिलेज से ऐसा सी सेपरेट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सी सेपरेट क्यों होता है? अगर सी सेपरेट अगर फुल रहेगा तो ट्रैकिया कोलैप्स कैसे कर पाएगा?
तो नेचर ने क्या किया, इसको हाफ मून से बनाया, सी सेपरेट बनाया, ताकि आसानी से ये भी कॉन्टेक्ट रेस्ट कर पाए, काफी क्या हो स्मूथ काम हो सके। नेक्स्ट है आपका ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर ट्रैकिया ही डिवाइड करता है दो पार्ट में, प्राइमरी ब्रोंचियोल, सेकेंडरी ब्रोंचियोल, टर्मिनल ब्रोंचियोल्स भी बोलते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ क्या जानना है, आप जानेंगे कि ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंची में और सेकेंडरी ब्रोंची में। ओके, ब्रोंची डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स में, ये ब्रोंची आगे आगे क्या होता है, ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होता है। ईच ब्रोंचियल्स टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोलाई एयर से। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ब्रोंची जिसको बोल रहे हैं ब्रोंची, तो आगे जाके टर्मिनेट डिवाइड हो गया ब्रोंचियल्स में, और ब्रोंचियल्स आगे जाके टर्मिनेट होगा किसमें, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई एयर सैक में, एयर सैक में हो गया एल्वियोलाई। ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनका यही यहाँ पे इम्फाइसीमा हो जाती है, उन लोग को है ना लंग का बीमारी हो जाती है। कहा है क्या 480 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन आवर लंग। देखिए 480 मिलियन, कहा है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। और यही क्या होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनका लंग्स क्या होता है, खराब होता है, ड्यू टू क्या, एल्वियोलाई में क्या होता है जाकर के जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस जो हुआ वहाँ से जाकर डिपोजिट हो जाता है, जिसे डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उनको लंग्स की कैंसर प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। तो एक छोटा सा एपिसोड आपने देखा कि नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कार्टिलेज सेप्टम होता है, स्लिटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है, फायरिंग्स आपने देखा कि कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर होती है, कार्टिलेज फ्लैप आपने देखा, एपिग्लोटिस देखा, ट्रैकिया आप समझ गए, विंड पाइप होती है जो कि थ्रोसिस कैविटी तक एक्सटेंड होता है, जो कि इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट रिंग होती है जिसको बोलते हैं सी सेपरेट कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। आपने देखा ब्रोंची ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंची ब्रोंक्यूल्स कुछ नथिंग है, बस ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड कर गया प्राइमरी में और सेकेंडरी में। फिर आपने देखा ब्रोंची डिवाइड किया ब्रोंचियल्स में, इस ब्रोंचियल आगे जाकर टर्मिनेट किया एल्वियोलाई सैक में, और आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई क्या है हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा डोर्सल हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वेंट्रल हमारा स्टेर्नम है, लेटरल रिब्स है, लोअर साइड क्या है, डायफ्राम है। आई होप ये छोटा सा एपिसोड आपके लिए काफी फ्रूटफुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।